नमस्कार दोस्तों, एनालाइजर के पॉलिटी की रिवीजन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आइए हम आगे बढ़ते हैं सीधा मेन मुद्दे पर। सर, ये राज्य व्यवस्था पॉलिटी का रिवीजन क्लास है। वीडियो नंबर 15 है दोस्तों। ये इसमें आप टॉपिक पढ़ेंगे भारतीय संविधान के प्रमुख भाग पार्ट 1। तो उसके जो प्रमुख भाग है उसके पार्ट 1 है ये। सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे ये हमारे यूट्यूब में, हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में आपको उपलब्ध होता है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सर, आपको बता दूं मैं क्वेश्चन से पहले कि टोटल 10 क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा, उसमें सबका आपको आंसर देना है। 1 का है, 2 का भी, 3 का सी। कैसे देना है? क्वेश्चन पढ़िए, ऑप्शन देखिए, पॉज कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिए, फिर प्ले करके अपना आंसर मैच कीजिए। इस तरीके से पूरी प्रक्रिया आप 10 क्वेश्चन में दोहराएंगे। 10वें क्वेश्चन के बाद आप बताएंगे 10 में से कितने आपके सही हुए। उसके आधार पर हम देखेंगे कि बच्चों के 10 में से बहुत कम सही हो रहे हैं, 0 सही हो रहे हैं, 1 सही हो रहे हैं, 2 सही हो रहे हैं या कम सही हो रहे हैं, तो हम उनके लिए कुछ और ऐसा प्लान करेंगे उनका आधार बेस मजबूत करने के लिए। उनको फ्री में हम कुछ ऐसा पढ़ाएं जिससे उनका आधार मजबूत हो जाए इस सब्जेक्ट में। ठीक, इसलिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपका 7 आ रहा है तो आप सही दिशा में हैं, सही तैयारी कर रहे हैं। 10 में से अगर आप 7 से थोड़ा सा भी कम है तो आप किसी पोस्ट में के लायक नहीं रहेंगे। आप कट ऑफ के आसपास चूक जाएंगे, 1 या 2 नंबर से, मगर चूकेंगे जरूर। तो इसलिए अपनी तैयारी को बढ़ाइए, और अपनी तैयारी को बढ़ाने के लिए आपको जो माध्यम यूज करना है, किसी कोचिंग से पढ़ना पड़िए, कहीं का नोट्स यूज करना कीजिए, कोई सा बुक पढ़ना पड़िए, हमारे यहाँ पढ़ना है, कहीं से पढ़ना पड़िए, वो दिक्कत नहीं है। बस 7 से अधिक आप स्कोर करने का हमेशा ठान के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? ठीक, हाँ सर, समझ गए? भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण। तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बात कर, बस इतना आपको बताना है। कौन सा अनुसूची में दोस्तों? वो 3री, 5वीं, 7वीं और 9वीं। ऑप्शन बहुत ईजी है, बहुत बार पढ़ाया गया आपको। आंसर दोस्तों इसका 5वीं अनुसूची है ना। इस रिवीजन सेशन में ही आपको बहुत बार इसका आंसर पढ़ा दिया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? तो 6ठी अनुसूची लागू होते हैं बेटा, आपको बताया था, बताइए। त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या उपरोक्त सभी? सर आंसर था इसका, बताइए क्या बताया था? AMTM बताया था। हाँ सर, AMTM। हाँ सर, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम बताया था। हाँ सर, तो ये लागू होगा दोस्तों केवल आपके त्रिपुरा में, क्योंकि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में से केवल त्रिपुरा यहाँ पर है। कौन सी अनुसूची? 6वीं अनुसूची। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नागरिकता संविधान का भाग 2, मौलिक अधिकार संविधान का भाग 3, मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A और आपका राज्य, आपका D, राज्य संविधान का भाग 6। ठीक, चलिए बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, आपको ये बताना है। तो गलत तो बता देंगे हम, उसका सही आप रट लीजिएगा कि इस भाग में ये चीज सही है। आइए आंसर सर दोस्तों इसका मौलिक कर्तव्य संविधान का भाग 6A में नहीं है। ठीक, ये आप कमेंट करके बताइए, बहुत ईजी है कि मौलिक कर्तव्य आपके कौन से भाग में है। ठीक, बाकी इसके अलावा हम सी क्या देखते हैं, नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है, और राज्य आपका संविधान के भाग 6 में है। ठीक, हाँ सर, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? ये आपको एक बार पीछे क्वेश्चन बता दूं, आगे बच्चों को डाउट हुआ। यह राज्य का तात्पर्य आप भाग 6 से जोड़ करके समझ लेना, और राज्य का मतलब क्या है। हाँ, ये हिंट दे रहा हूं, ध्यान रखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है कि पंचायतों का 3 स्टेट होगा? हाँ सर, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, उसी की बात कर रहा है 300 पान। चलिए सर, भाग 9 में, भाग 10 में, भाग 11 में, भाग 12 में। आपको मैं इसका रटवाया था भाग आपका, या बताइए किस भाग में है ये? हाँ सर, तो ये अनुसूची से आप इसमें कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये भाग पूछ रहा है, अनुसूची नहीं है ना। कि अनुसूची में आपके सर 11वीं अनुसूची में था पंचायती राज, उस पर मत जाइए, यहाँ भाग पूछा है, भाग। तो भाग दोस्तों इसका भाग 9 में आपका दिया हुआ है पंचायती राज के 300 सोपान। तो भाग में 9, अनुसूची में 11, तो 9 11 9 11 याद रखेंगे पंचायती राज से जोड़ के। अनुसूची नंबर 11 और भाग नंबर 9। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? ठीक, तो संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध कौन से भाग में है पूछ रहा है, तो बताइए। भाग 11 और अध्याय 10, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 अध्याय 1, और भाग 12 और अध्याय 2। आंसर दोस्तों इसका सर भाग 11 और अध्याय 10 में दिया गया आपके संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में। ठीक, कौन सर? भाग 11 में
और उसके अध्याय 10 में। ठीक, हाँ सर, याद रखेंगे। चलिए, तो भाग 11 में दिया गया है आपका संघ और राज्यों के बीच, और भाग अध्याय 10 में दिया है राज्यों के बीच विधायी संबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो बताना है आपको सही सुमेलित कौन सा है भैया। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ है क्या? संविधान का तीसरा भाग नागरिकता से जुड़ा हुआ है क्या? संविधान का चौथा भाग आपका मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है? या संविधान का पांचवा भाग आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? ठीक, हाँ, ये चौथा क है ना, भाग 4 क दिया हुआ है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। हाँ सर, आइए आंसर देखते हैं इसका। सर सी, संविधान का चौथा 4 क, जो भाग 4 क है वो मौलिक कर्तव्य से जुड़ा हुआ है। यही आपका बस सही सुमेलित है। बाकी आप देखेंगे सब उल्टा सीधा करके आपको दिया हुआ है ना। हाँ सर, भाग 2 में आपका नागरिकता, भाग 3 में आपको मौलिक अधिकार होता है ना। चलिए, इसलिए आपको याद रहेगा। चलिए, तो संविधान का भाग 4 क में दिया गया है मौलिक कर्तव्य। आइए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है भारतीय संविधान का भाग 9, भारतीय संविधान का भाग 8, भारतीय संविधान का भाग 4A या भारतीय संविधान का 9A। तो ये 4A है, ये 9A है, ये 8 है, ये आपका 9 है। चलिए बताएंगे संघ क्षेत्र, नगर पालिका, पंचायत और मूल कर्तव्य मैच करके बताइए कौन सा क्या सही है। नीचे आपके ऑप्शन ये सब हैं। ठीक, ऑप्शन आप देख रहे हैं ABCD, बताएंगे आप ABCD में से कौन सा ऑप्शन है। चलिए आंसर दोस्तों इसका सही, क्योंकि आपको सही सुमेलित करना है। सही ऑप्शन इसका 3142, अर्थात भारतीय संविधान का भाग 9 है आपका पंचायत। भाग की बात होती, बताया था शुरुआत में ही कि भाग में पंचायती राज 9 में है, अनुसूची में 11 में। हाँ सर, भाग 8 है उसका आपको दोस्तों संघ क्षेत्र से। हाँ सर, भाग आपका 4A है दोस्तों आपका मूल कर्तव्य से। आप पीछे ही पढ़े थे इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। हाँ सर, क्योंकि इससे जस्ट पीछे क्वेश्चन पढ़े थे ना, 4A मूल कर्तव्य। हाँ सर, और भारतीय संविधान का 9A है दोस्तों आपका नगर पालिका से। ठीक, चलिए, तो 9 हो गया आपका पंचायती राज से और 9A हो गया आपका नगर पालिका से। चलिए, ये हमारा 1 ईयर प्लान है दोस्तों। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो कोर्स मतलब पूरी थ्योरी पढ़ाई जाएगी। उसका नोट्स बनाने का टेंशन नहीं है, आपको पूरा नोट्स दिया जाएगा PDF फॉर्मेट में। उसको प्रिंट निकालिए, सीधा हाईलाइट करके रखिए, और टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी कंप्लीट पूरा, ताकि आपको पूरा तैयारी, क्वेश्चन कैसे बनते हैं थ्योरी से आपको दिखेगा। हाँ सर, इस सब का अलग अलग कैटेगरी का प्राइस आप ये सब पढ़ लेंगे, मेरे सब पे ध्यान नहीं जाता है। मैं बस ये बताऊंगा शुरू के 50 विद्यार्थियों को केवल 2199 रुपये में या इस प्राइस में सब उसको अवेलेबल हो जाएंगे अलग अलग कैटेगरी के। ये मुद्दा ये कि देखिए 200 रुपये से कम, क्योंकि वो एक साल का है, मतलब 12 माह था। 200 रुपये भी आप लेते तो 2400 रुपये होता। तो 2400 रुपये से भी कम का आपको कोर्स मिल रहा था। हर महीने के 200 रुपये से कम खर्चे में आप अपने पूरे करियर के लिए तैयारी कर सकते हैं। वो आपके हाथ में, आप क्या डिसीजन लेंगे वो आपके हाथ में है। जिनको दिक्कत है भैया इंस्टॉलमेंट में चाहिए, उनको केवल 999 रुपये देकर के भी अपनी पढ़ाई चालू कर लीजिए। जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो इसमें से कोई भी कोर्स लिए हैं, उनको पूरा जो कोर्स है पीछे का 4000 का 2199 का, अगर शुरू 50 में लेते हैं तो उनको केवल 999 रुपये में दिया जाएगा, क्योंकि हमारे वो पुराने स्टूडेंट हैं, हमारे फैमिली के हिस्से बन चुके हैं इसलिए। और उसमें 50 स्टूडेंट का क्राइटेरिया है। आइए आगे बढ़ते हैं। जो और कुछ जानकारी चाहिए होगी तो व्हाट्सएप कर लेंगे इस नंबर पर। ये सब आपके लिए इन्फॉर्मेशन देना है, जिनको जो जरूरतमंद है उन तक पहुँचाना था, पहुँचा दिया। हम आता हूँ क्वेश्चन पे। सर निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है? नहीं है जोड़ देंगे दोस्तों हमेशा। हाँ सर, पंचायत भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 का, अब तो देखे ही है, पीछे ही पढ़े हैं। हाँ सर, सहकारी समितियां भाग 9 ख और अधिकरण भाग 10। तो ये दोनों ऑप्शन तो आप काट देते क्योंकि पीछे ही पढ़े हैं, आप कंफ्यूजन इन दोनों में होंगे, तो इसलिए देख लीजिए ताकि आप तीनों चीज आपको पता चल जाएगा। तो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका अधिकरण भाग 10 में नहीं है। बाकी सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, नगर पालिकाएं 9 क में है और पंचायतें 9 में है। पंचायत 9 में, नगर पालिका 9 क में, सहकारी समितियां 9 ख में। ठीक, अधिकरण किस भाग में है ये आप बताएंगे मुझे। ठीक, चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? ठीक, 6, 7, 8, 9 कितने बार आएगा आपको रटा गया होगा, यही फायदा है रिवीजन क्लास का। या क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, आपको रटा जाते हैं। आंसर भाग 9 में पंचायती राज दिया हुआ है, आपको पता है। 9 क में दिया हुआ आपका नगरीय निकाय, 9 ख में दिया आपका सहकारी समिति। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर,
सूची 1 को सूची 2 सुमेलित करना है। मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, संघ और आपात उपबंध ये आपको दिए हुए इधर भाग 4A में है भारत का संविधान के, भाग 3 में है, यह भाग आपके भाग 18 में है, भाग 18 में है, ये भाग आपके 5 में है। तो आपको मैच करके बताएंगे आप। ऑप्शन आपके सामने ये दिख गया। आंसर दोस्तों इसका A2143 अर्थात मौलिक अधिकार है आपका भाग 3 में। हाँ सर पता ही हमको, नागरिकता है भाग 3, भाग 2 में। हाँ सर हाँ सर मौलिक कर्तव्य है आपका भाग 4A में भारत के संविधान के। ठीक, मौलिक कर्तव्य भाग 4A में है, आपको पता है बहुत अच्छे से। हाँ सर संघ है दोस्तों आपका भाग 5 में, आपको बताया गया था। और आपात उपबंध है दोस्तों आपके भाग 18 में। ठीक है, भाग 18 है, 10, 5, 15, 3, 18 ऐसे करके पढ़ते हैं, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका सेशन होता है समाप्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।